बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद और इस प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री आगामी 2027 में 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रही दलित समाज के एकमात्र नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को 70वें जन्मदिन पर मैं जनपद हापुड़ वासियों की तरफ से माननीय बहन जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और माननीय बहन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि माननीय बहन जी आप जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। जय संविधान। मैं हूं चंदन सिंह, आप देख रहे हैं एटीसी फास्ट न्यूज। अब खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश के जनपद मेरठ में मेरठ मंडल स्तर पर बहन कुंवारी मायावती जी का जन्मदिन जन कल्याणकारी दिवस कार्यक्रम के रूप में मेरठ के शेरगढ़ी में स्थित काशी राम पार्क में मनाया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नौशाद अली XMLC व मेरठ, कानपुर और उत्तराखंड प्रदेश के प्रभारी रहे व विशिष्ट अतिथि सतपाल पेपला रहे। जन कल्याणकारी दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि नौशाद अली ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी व काशी राम जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया। पुष्प अर्पित करने के बाद मेरठ मंडल मेरठ के बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों ने मुख्य अतिथि नौशाद अली व सतपाल पेपला का माला पहनाकर स्वागत किया गया और उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी का चित्र भेंट किया। बहुजन समाज पार्टी के XMLC व प्रभारी मेरठ, कानपुर और उत्तराखंड प्रदेश के नौशाद अली ने इस जन कल्याणकारी दिवस पर कार्यक्रम में आए जनता से किया कहा, सुनते हैं। उसी के तहत मेरठ मंडल के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में मेरठ मंडल के कोने कोने से आए हुए सम्मानित पदाधिकारी रहे, सम्मानित साथी और हमारे बीच में जो इधर आए हैं, जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, मेरठ मंडल के मंडल प्रभारी माननीय श्री सतपाल पेपला जी, जो मेरठ मंडल को देख रहे हैं, माननीय श्री मेघानंद जाटव जी, माननीय श्री ओम प्रकाश कश्यप जी, माननीय रवि जाटव जी, माननीय महावीर प्रधान जी, मिशन मूवमेंट के लिए लगा दी। आज उनका 17वां जन्मदिन है। मैं इधर मंडल का प्रभारी होने के नाते पत्रकार बंधुओं को भी तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं, जन्मदिन की हार्दिक बधाई देते हैं और मैं ईश्वर से कामना करते हैं, कुदरत से कामना करते हैं कि ऐसी नेता हम लोगों की भी जिंदगी ले लें और इतना जिए कि इस देश की भौगोलिक स्थिति बदल दे। साथियों, इतना ही नहीं, अब मैं आपसे कुछ थोड़ी सी बात रखना चाहते हैं, रखें? मैं आपसे थोड़ी सी बातें रखना चाहते हैं। आपको मालूम है कि बहुजन समाज पार्टी के साथ एक मूवमेंट, एक मिशन है। पीछे ले जाएंगे, ज्यादा लंबा नहीं ले जाएंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जब पढ़ लिख कर आए, उस समय ये देश अंग्रेजों का शासन चल रहा था, अंग्रेजों का गुलाम था। लेकिन बाबा साहब पढ़ लिख कर आए, इस देश की ऐसी व्यवस्था थी कि हमारे लोगों को डबल मार पड़ती थी। ना तो पढ़ने लिखने का अधिकार था, ना धन संग्रह करने का अधिकार था। लेकिन जिस समय पर अंग्रेज देश छोड़कर जा रहे थे, तो बाबा साहब ने कहा, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा कि आप तो देश छोड़कर जा रहे हो, हमारे लोगों का क्या होगा। अब अंग्रेजों को ये मालूम नहीं था कि किन लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, धन संग्रह करने का अधिकार नहीं है।
अपनी बनाई हुई चारपाई पर बैठने का अधिकार नहीं है, अपने कुएं में खोदे हुए पानी को पीने का अधिकार नहीं है। तब अंग्रेजों ने 1928 में लॉर्ड लिथियस कमेटी बनाई और उस कमेटी के सदस्य परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब बने। और साथियों, उस कमेटी ने पूरे देश में भ्रमण किया। बाबा साहब दिन में कमेटी के साथ रहते, रात में अपनी बस्तियों में जाने का काम करते कि जब कमेटी आए तो आप अपने को सूत्र बताने का काम करना। लेकिन साथियों, उस समय भी ये कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के एंड कंपनी के लोग हमारे लोगों को भड़काते थे कि बाबा साहब आपको छोटी जात का बनाना चाहते हैं। लेकिन साथियों, जिन लोगों ने बाबा साहब के सामने अपने को सूत्र बताने का काम किया, वो लोग सूचीबद्ध हो गए और वो सूचीबद्ध हो गए और उनको 3 लाभ मिल गए। 3 लाभ मिल गए, नौकरी में आरक्षण, शिक्षा में आरक्षण। आज अगर हस्तिनापुर सुरक्षित है, आज अगर हस्तिनापुर सुरक्षित है, अगर हापुड़ सुरक्षित है, तो ये देन कांग्रेस पार्टी की नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। अगर ये देन है तो परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की है। और सियासत में आरक्षण मिल गया, 3 चीजें मिल गई। लेकिन साथियों, जिन लोगों ने कमेटी के सामने अपनी सही बात बताने का काम नहीं किया, वो लोग छूट गए, वो ओबीसी में चले गए। लेकिन बाबा साहब ने संविधान लिखते वक्त आर्टिकल 340 का प्रावधान किया, आर्टिकल 340 का प्रावधान किया, धारा 340 का प्रावधान किया कि ये सरकारें जब चाहें तो दोबारा सर्वेक्षण करा लें। लेकिन साथियों, आज देश आजाद हुए लगभग 70 साल होने जा रहे हैं और सेंट्रल में किसकी सरकार रही, आज तक दोबारा सर्वेक्षण नहीं हुआ। धारा तो बना दी, लेकिन लागू करने वालों की इच्छा शक्ति अच्छी नहीं थी। लेकिन मानवर काशीराम साहब जी ने रियासपुर बांध से बनाकर 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी बनाई और बहुजन समाज पार्टी बनाने के बाद ये नारा दिया कि मंडल कमीशन लागू करो वरना गद्दी खाली करो। बोर्ड क्लब पे धरना प्रदर्शन किया, पूरे देश में धरना प्रदर्शन किया, लेकिन सरकारें ये नहीं जागी। किसी सरकार ने मंडल कमीशन नहीं लागू किया। वो तो धन है आप लोग, मान्या बहन जी, जब 1989 में आप लोगों ने 3 सांसद जिता दिए और 13 एमएलए जिता दिए। 1989 में जब आपने 3 सांसद और 13 एमएलए जिता दिए और उस समय श्री बीपी सिंह की सरकार चल रही थी और उनको 3 सांसदों की जरूरत थी, उसमें मान्या बहन जी भी जीत कर आ गई थी। उन्हें 3 सांसद की जरूरत थी और मान्या बहन जी ने यह शर्त रख दी कि मैं आपकी सरकार चलाएंगे, आपको समर्थन देंगे, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त, मंडल कमीशन लागू करो और दूसरी शर्त, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को भारत रत्न से नवाजो। साथियों, अगर आप 13 सांसद, 13 एमएलए और 3 सांसद न जिताते तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को भारत रत्न से भी नवाजा नहीं जाता। 1989 देश आजाद हुए तो बहुत दिन हो गए थे जब आपने दबाव बनाया, बहुजन समाज पार्टी का दबाव बना, मान्य बहन जी का दबाव बना
सरकार पे, तब जाकर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को भारत रत्न से नवाजा गया। लंबे चले जाएंगे, विषम परिस्थितियों में जाकर मंडल कमीशन लागू हुआ। और आपको यह भी मालूम होना चाहिए, जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो ये कांग्रेस पार्टी के लोग अपने शरीर में आग लगा रहे थे। क्या कह रहे थे कि मंडल कमीशन वापस लो। मैं ओबीसी के साथियों को बताना चाहता हूं, अगर आज आपको आरक्षण मिला है तो किसके बदौलत मिला है? यह आरक्षण अगर मिला है तो बहन कुमारी मायावती जी की बदौलत मिला है, मान्या बहन जी के बदौलत मिला है, मानव काशी राम साहब जी के बदौलत मिला है, बहुजन समाज पार्टी के बदौलत मिला है। और इतना ही नहीं, आपको यहां तक मालूम होना चाहिए, जब प्रमोशन में आरक्षण हो रहा था, आपको मालूम है जो दीवान था वो दरोगा हो गया, जो दरोगा था वो इंस्पेक्टर हो गया, जो इंस्पेक्टर थे वो सीओ हो गया। इसी हिसाब से लेखपाल कानून हो गए, कानून को हो गया, कानून को नायब तहसीलदार हो गए, तहसीलदार एसडीएम बन गए। लेकिन साथियों, आपको यह भी मालूम होगा कि ये समाजवादी पार्टी, ये सरकारों ने प्रमोशन में आरक्षण को रोक दिया, फिर रिवर्ट कर दिया। लेकिन जब प्रमोशन में आरक्षण की बात लोकसभा राज्यसभा में चल रही थी, जब लोकसभा में बहस हो रही थी कि प्रमोशन में आरक्षण होना चाहिए, तो आपको मालूम होना चाहिए, एक समाजवादी पार्टी का सांसद जो बिजनौर जनपद से नगीना से जीत कर गए थे, नगीना पार्लियामेंट सुरक्षित है, और वो सदन में बिल फाड़ने का काम कर रहे थे, सदन में बिल फाड़ रहे थे कि प्रमोशन में आरक्षण नहीं होना चाहिए। और दूसरी तरफ जो ब्राह्मण समाज से ताल्लुक रखते हैं, जो ब्राह्मण समाज से ताल्लुक रखते हैं, माननीय सतीश मिश्रा जी राज्यसभा में चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि प्रमोशन में आरक्षण होना चाहिए। मेरा साथियों, कहने का मतलब है, किसी समाज का व्यक्ति हो, अगर वो हमारी बात करता है, हमारी गोल में है, वो हमारा है। अगर हमारे समाज का ही व्यक्ति हमारी बात नहीं रखता है तो वो हमारा नहीं है। और साथियों, आपको मैं ये भी बताना चाहता हूं, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्या बहन जी ने, ये जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाई, 4 बार सरकार बनाई। 1995 में 4.5 महीना की सरकार बनाई, 1997 में 6 महीना की सरकार बनाई, और 2002 में 15 महीना की सरकार बनाई, और 2007 में फुल फ्लैश की सरकार बनाई। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, जब जब मान्या बहन जी को सरकार बनाने का मौका मिला, जैसे ही सरकार बनाने का मौका मिला तो सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय पे सरकार चला। किसी समाज के साथ अन्याय नहीं, चाहे हमारे ब्राह्मण समाज के भाई हो, चाहे ठाकुर समाज के भाई हो, चाहे बैठ समाज के भाई हो, चाहे ओबीसी में जो भी कस्सर समाज, पाल, निषाद, जो भी बिरादरियां आती हैं, हर समाज को सम्मान देने का काम किया। इतना ही नहीं, सब समाज के साथ साथ मुसलमान भाइयों का बेहद सम्मान देने का काम किया। और इतना ही नहीं, अगर आप उठाकर देखें, जब मान्या बहन जी सत्ता पर सरकार पर काबिज होती है, जब उत्तर प्रदेश में बीएसपी का शासन होता है और शासन के अधीन प्रशासन होता है,
पूरे प्रदेश में लाइन ऑर्डर होता है। पूरे प्रदेश में मैंने यहां तक देखा कि गुंडा बवाली तो अपने आप छोड़ के या तो प्रदेश चले जाते हैं या जेलों के अंदर में अपनी जमानत कटाकर चले जाते हैं। और आपने ये भी देखा कि माननीय बहन जी की सरकार में सरकार चाहे तो दंगा हो, सरकार चाहे तो दंगा हो, सरकार ना चाहे तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। आपने ये भी देखा कि पूरे प्रदेश में कोई दंगा नहीं, पूरे प्रदेश में कोई दंगा नहीं। और आपने श्री अखिलेश यादव की, मैं उधर जाना नहीं चाहता था, अब तो आज माननीय बहन जी की पर मैं बात करना चाहते थे, लेकिन टॉपिक आ गया। श्री अखिलेश यादव की सरकार में तो आपने देखा था कि मुजफ्फरनगर और शामली में कितना बड़ा दंगा हुआ, याद है कि नहीं? तो माननीय बहन जी ने तो चाहे हमारा जाट समाज का भाई हो, चाहे गुर्जर समाज का भाई हो, हर समाज को एमएलसी बनाने का काम किया, मंत्री बनाने का काम किया, क्योंकि माननीय बहन जी का नेचर जब सरकार बनती है और सरकार बनने के बाद कार्यकर्ताओं का बेहद ध्यान रखती है। ऐसा समाज का कोई बच्चा नहीं है जिस समाज को सम्मान ना मिला। मैं जब सदन में था तो मैं गिनती करता था कि ब्राह्मण समाज के एमएलसी बनाकर भेज दिए, एससी समाज के भेज दिए, पाल, विश्वकर्मा, सविता, जिनको कोई पूछता नहीं उनको एमएलसी बनाकर भेज दिया। और मैं खड़ा हूं, मैं आपके सामने खड़ा हूं, हम जैसे व्यक्ति को भी एमएलसी बनाने का काम किया था और नामित एमएलसी बनाया। मैं साथियों सब समाज के साथ मैं मुसलमान भाइयों को भी बताना चाहता हूं, क्योंकि मंच से लेके सामने कुछ लोग बैठे, तो मुसलमानों की संख्या सबसे ज्यादा मुसलमान भाइयों की संख्या होती थी। विधान परिषद में इतनी संख्या माननीय बहन जी के शासन में जितनी थी इतनी संख्या कभी नहीं। 100 के बोर्ड में आप उठाकर देख लो। और साथियों इतना ही नहीं, आपको मालूम होना चाहिए कि मैं तो 89 से बहुजन समाज पार्टी में हूं, 89 से मैं बहुजन समाज पार्टी में हूं। और 89 से पहले मेरे यहाँ एक आंदोलन चलता था। क्या आंदोलन चलता था कि ये आंदोलन चलाते थे कि जो ओबीसी का मुसलमान है, कुरैशी, सबका, जो भी इदरीसी, लाइनी, कि इनको ओबीसी की सर्टिफिकेट दिया जाए। एक बार मैं भी उस आंदोलन में गया, लेकिन साथियों देश आजाद होने के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार लंबे पीरियड चली और इसके बाद जिसे हमारे लोगों ने वोट दिया था, समाजवादी पार्टी की सरकार रही, कई बार सरकारें बन गई, लेकिन साथियों किसी ने भी किसी के कान नहीं जागे। लेकिन 1995 में जब 4.5 महीना की बीएसपी की सरकार बनी, क्योंकि माननीय बहन जी को मुसलमान भाइयों का दर्द था, 1995 में जब 4.5 महीना की सरकार बनी और मेरे केवल 67 एमएलए थे, केवल मेरे 67 एमएलए थे। और माननीय बहन जी के पास 1995 में फाइल जाती है और जब फाइल पहुंचती है तो तुरंत आदेश कर देती हैं कि जो मुसलमान ओबीसी का है, जो ओबीसी में आते हैं उन्हें ओबीसी की सर्टिफिकेट जारी किया जाए। और साथियों इतना ही नहीं,
1995 में मदरसा बोर्ड बनाया और अल्पसंख्यक समाज कल्याण बोर्ड बनाया और सीनियर मंत्री दिया। और आपको ये भी आप उठाकर देख लो, आप लोग टेबल पे बैठ के लोगों से बात किया करो कि 1995 से पहले किसी मुसलमान बेटा या बेटी को वजीफा नहीं मिलता था। बहन कुमारी मायावती जी ने किया। 1997 में उस वजीफे को दूना करने का काम किया। और साथियों, इतना ही नहीं, स्कूल कॉलेज तो बहुत बना दिए, लेकिन साथियों आपको मालूम होना चाहिए कि सर सैयद साहब ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाई है। और मैं तो सर सैयद साहब की हिस्ट्री बहुत पढ़ी है। मैं जब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के डाक बंगले में रुकता था तो लाइब्रेरी में मैं जाकर सर सैयद साहब की हिस्ट्री को पढ़ता था। और जब सर सैयद साहब यूनिवर्सिटी बना रहे थे, जब उसके चंदा करने जाते थे तो किसी ने कहा कि भाई मेरे पास तो बाथरूम की ईंटें हैं। तो सर सैयद साहब ने कहा ये दे दो, ये भी वहां बाथरूम बनना है। कुछ लोगों ने फटे हुए जूता भेंट कर दिए। सर सैयद साहब ने उन जूतों को ठीक कराया, सिलाया और उसको बेच के उसे यूनिवर्सिटी में लगाने का काम किया। आज अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बच्चे पढ़े हुए पूरे दुनिया में हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, IAS है, IPS है। लेकिन साथियों, सर सैयद साहब के बाद उत्तर प्रदेश में अगर किसी ने दूसरी अरबी फारसी बनाने का काम किया तो बहन कुमारी मायावती जी ने किया, मान्या बहन जी ने किया। सीतापुर रोड पर अरबी फारसी यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। और आपको यह भी मालूम है कि मानवर काशीराम साहब को उर्दू से बहुत लगाव था। जिन लोगों ने काम उनके साथ अगर किया होगा तो उर्दू में बहुत बोलते थे। जी ने उस यूनिवर्सिटी का नाम भी मानवर काशीराम साहब के नाम से रख दिया। लेकिन साथियों, मैं तो सदन में था जब समाजवादी पार्टी की सरकार, श्री अखिलेश यादव की सरकार उसका नाम बदले तो मैंने सदन में खड़े होकर कहा, लिखा है कभी आप उसकी नकल ले लो। जो सदन में बोला जाता है वो हर वक्त नकल ली जा सकती है। मैंने सदन में कहा, मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं, नाम बदलने से बात नहीं बनेगी। अगर वाकई मुसलमान भाइयों की भलाई चाहते हैं तो एक मान्या बहन जी ने यूनिवर्सिटी बनाई है, आप पूरे में दूसरी बना देते। लेकिन साथियों, मैं आप सबको बताना चाहता हूं, हर समाज के साथी अगर बैठे हैं तो बहुजन समाज पार्टी में दिखाई देंगे। मेरा आप सबसे गुजारिश है कि आज मान्या बहन जी का 70वां जन्मदिन है और मान्या बहन जी ने ये ऐलान कर दिया है कि जन कल्याण दिवस के रूप में आपको मनाना है। और आज मैंने मेरठ में देखा, हमारे पत्रकार बंधुओं ने भी देखा, बार बार बाहर से खबर आ रही, जल्दी मीटिंग खत्म कर दो। हमारे लोग तो प्रशासन को सपोर्ट करते हैं। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता अनुशासित कार्यकर्ता है, वो अनुशासन से हटके कभी कोई काम नहीं करते।
लेकिन जब मैंने इधर मेरठ में आकर देखा, क्योंकि मैं कल हरिद्वार में था, हरिद्वार में भी उत्तराखंड में भी भव्य कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन जब आज मैंने मेरठ में देखा, मैं बूथ से लेके मेरठ मंडल के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों को और मंडल के पदाधिकारियों को, जिला के पदाधिकारियों को मुबारकबाद के साथ साथ धन्यवाद भी देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि शायद मुझे तो ये लग रहा है, मैं जब उधर से आया बहुत ज्यादा भीड़ है जिसकी गिनती नहीं है, मैं अंदाज नहीं लगा सकता। मैं जब उधर से निकला तो भीड़ ही भीड़ खड़ी है। मैं सबको धन्यवाद भी दे रहा हूं, शुक्रिया भी अदा कर रहा हूं। और मेरी तमन्ना थी, इच्छा थी कि आज मैं बैठ के एक एक कार्यकर्ता का सुनूंगा, हर कार्यकर्ता से बुलवाएंगे और सबको हम सुनेंगे कैसी बात कर रहे हैं। लेकिन मोहित जाटव जी जिलाध्यक्ष हमें बार बार कह रहे जल्दी बोल दो, जल्दी बोल दो, कि जल्दी बोल दो। तो मैं खड़ा हो गया। मैं दोबारा मान्य बहन जी के जन्मदिन की और मैं दिल्ली से आप सबकी तरफ से कामना करते हैं मान्य बहन जी जिए हजारों साल लग जाए। और जब तक चैन से नहीं बैठना है, अगर आप अपने बच्चों का सम्मान चाहते हो, बहनों का सम्मान चाहते हो और अपने इतिहास को जिंदा रखना चाहते हो, और मान्य बहन जी ने तो इतिहास बना दिया। मान्य बहन जी ने, आपको मालूम होना चाहिए, 4.5 महीना, 6 महीना, 15 महीना और 5 साल, आप उंगलियों पर गिनो, 7.5 साल की सरकार रही है। और इस 7.5 साल की सरकार में मान्य बहन जी ने इतिहास बना दिया। परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का जो लखनऊ की पास इलाका है, जहां पर आप पैर नहीं रख सकते, लखनऊ में जहां आप पैर नहीं रख सकते, वहां आपके भगवान का प्रतिमा रख दी और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव स्मारक बना दिया। ये किसने बनवाया? ये बहुजन समाज पार्टी और मान्य बहन जी ने बनाने का काम किया। आप जब इधर नोएडा की तरफ जाते हैं, मैंने नोएडा में अभी मैं 6 दिसंबर को उधर काम कर रहा था, तो 6 दिसंबर में जिसके में घर जाते थे, चाहे हमारे गुर्जर समाज के भाई हो, चाहे जाट समाज के भाई हो, चाहे कश्यप, निषाद, पाल, मुसलमान भाई, हर व्यक्ति एक ही बात कहते थे कि इस नोएडा को अगर चमन किसी ने किया है, इस नोएडा को किसी ने नोएडा नाम रखा है, आज यहाँ विकास हुआ है, तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती से चलकर इस पार्क में आया। यहाँ पर मंच बन रहा था, तो यहाँ के लोगों ने मुझे बताने का काम किया कि अगर ये पार्क किसी ने बनवाया है तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने बनवाया। और ये भी कह रहे थे कि अगर सरकार हमारी होती तो इधर नाव चल रही होती, पानी भरा होता। मैं आप सबको गुजारिश भी करने आए कि आज मान्य बहन जी का जन्मदिन है और जन्मदिन के मौके पर SIR का भी काम चल रहा है। वोट कट रहे हैं, वोट बढ़ रहे हैं, SIR का भी काम चल रहा है, वोटर लिस्टों का प्रकाशन हो गया है। और आपको मालूम होना चाहिए कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने वोट का अधिकार विषम परिस्थितियों में आपको दिलाया है और वोट की वैल्यू बराबर कर दी है। वोट की वैल्यू बराबर कर दी है। चाहे देश के उद्योगपति वोट डालने जाएं तो वो भी वोट डालें, एक वोट डालेंगे।
चाहे हमारा रिक्शा चलाने वाला, टेम्पू चलाने वाला, ठिलिया लगाने वाला वोट डालेगा तो कोई एक ही वोट डालेंगे, कोई दो वोट नहीं डाल सकते हैं। एक वोट से हमारा प्रधान हार जाते हैं, एक वोट से प्रधान जीत जाते हैं, एक वोट से जिला पंचायत सदस्य हार जाएंगे और एक वोट से जिला पंचायत सदस्य जीत जाएंगे, एक वोट से माननीय विधायक हार जाते हैं, एक वोट से माननीय विधायक जीत जाते हैं, एक वोट से माननीय सांसद हार जाते हैं और एक वोट से माननीय सांसद जीत जाते हैं। तो ये वोट अमूल्य है। वोट की कीमत तोड़िया नहीं है, वोट की कीमत पैसा नहीं है, वोट की कीमत साड़ी नहीं है, वोट अमूल्य है, वोट की कोई कीमत कर ले नहीं है। रेगुलर चल रहा है, कोई मतलब कहाँ चल रहा बंदा, वोट से ही राजा बनता है, वोट से ही विधायक बनते हैं, जब एमएलए हमारे बनते हैं तो मान्य बहन जी मुख्यमंत्री बनती है। ये तो देखो अब वोट का समय बनाने का चल रहा है, SIR का काम चल रहा है। मैं नहीं कहता हूं अपना काम छोड़ दो। अगर ईख की गन्ने की कटाई हो रही है, गन्ने की छिलाई हो रही है, गेहूं में अगर पानी लग रहा है तो एक दिन के लिए बंद कर दो, एक दिन के लिए बंद कर दो। जब वोट बनवाने की बात आए सारे काम रोक के वोट बनवाने का काम करो। बनवाओगे कि नहीं बनवाओगे? और जब वोटर लिस्ट प्रकाशन हो, जब वोटर लिस्ट का प्रकाशन हो तो बूथों पर जाओ, बूथों पर जाओ और वोटर लिस्ट को खोल के देखो कि हमारे घर के सभी वोट हैं या नहीं है। आप सारे वोटों को चेक करो। जब हमारा वोट ही नहीं होगा, अब होता क्या है, हम इस समय वोट बनवाएंगे नहीं और जब उधर जाएंगे वोट वाले दिन तब कहते हैं हमारे लिस्ट में नाम नहीं है। और वोट से ही आपके एमएलए बनेंगे। तो वोट बनवाओ और आने वाला समय जब आए, जब भी समय मिले और कोशिश करिए, चाहे प्रधानी का चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत का चुनाव हो या माननीय विधायक एमएलए का चुनाव हो, एक एक चुनाव बहुजन समाज पार्टी के खाते में जाए। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद और इस प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री आगामी 2027 में 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रही दलित समाज के एकमात्र नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को 70वें जन्मदिन पर मैं जनपद हापुड़ वासियों की तरफ से माननीय बहन जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और माननीय बहन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि माननीय बहन जी आप जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। यानी चंदन सिंह को इजाजत, फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। तब तक देखते रहिए ATC फास्ट न्यूज। जय हिंद, जय संविधान।